बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी तलहा तैयब फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। और आज हमें ज्वाइन किया है शाहज़ेब भाई ने, जो बहरिया टाउन की मार्केट में माशाल्लाह से बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब। वालेकुम सलाम, कैसे हो तलहा? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। शाहज़ेब भाई, तो बस आज के जो हमारा वीडियो का मकसद था वो यही था कि हम अपने क्लाइंट्स और एंड यूज़र्स को ये बता सकें कि बहरिया टाउन लाहौर में आज भी आपको एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की जाती हैं, जिनको आप अवेल करके इन फ्यूचर एक अच्छी लिविंग बिल्कुल रख सकते हैं। सेकेंडली, आप एक अच्छा पे बैक भी हासिल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्टर एफ़ की। तो शाहज़ेब भाई, थोड़ा सा आप अगर हमारे यूज़र्स को सेक्टर एफ़ के बारे में ब्रीफ करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तलहा, सबसे पहले सेक्टर एफ़ की लोकेशन का जिक्र करते चलें कि सेक्टर एफ़ एग्जैक्टली लोकेट करता है जैसे ही आप मास्टर टाइल फार्म हाउस की सराउंडिंग में आते हैं, वहाँ से आपका सेक्टर एफ़ शुरू हो जाता है और थ्रू आउट जो डेड एंड है बहरिया का टीपू सुल्तान वाला, वहाँ तक आपका सेक्टर एफ़ फॉल करता है, जिसमें कमो बेस 7 एक ब्लॉक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर कटिंग की मैं बात करता चलूँ तो रेजिडेंशियल तौर पे 5 मरला कटिंग है, 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मौजूद हैं। और अगर कमर्शियल की बात की जाए तो 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। और इसके अलावा रिसेंटली ही बहरिया ने, आपको भी पता है कि टीपू सुल्तान में 4 कनाल के कमर्शियल प्लॉट दिए, जिसमें मेगा हाई राइज प्रोजेक्ट्स इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन और अंडर आप कह सकते हो कि सेल हैं। तो ये सेक्टर एफ़ का एक ब्रीफ जो है वो डिस्क्रिप्शन। अच्छा शाहज़ेब भाई, सेकेंडली हम बात करते चलें सेक्टर एफ़ में, तो उधर आपको जैसे आपने प्रीवियसली बताया 5 मरला में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की जाती हैं डिफरेंट प्लॉट्स में। तो काइंडली आप ज़रा एक 5 मरला का हमारे व्यूवर्स को एक थोड़ा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कर दीजिए कि उधर हम अगर 5 मरला की किसी हाउस या प्लॉट की तरफ मूव ऑन करते हैं तो हमें किस बजट में वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र होती हैं। तलहा, 5 मरले की प्लॉट की सबसे पहले बात करें तो मिनिमम प्लॉट आपको जो प्राइस है वो इस टाइम 65 लाख से शुरू हो जाती है और 90 लाख तक यहाँ पे मैक्सिमम आपको प्लॉट सिचुएटेड मिलता है 5 मरले की सूरत में। और अगर इसी तरह आप घर की बात करो तो मिनिमम इस टाइम ब्रांड न्यू, क्योंकि ज़्यादातर रिसेंट घर ही आपको पता है वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कोई पुराने घर नहीं है, तो मिनिमम आपको 190 से घर शुरू हो जाता है और 2 करोड़ 10 के इन बिटवीन आपको एक अच्छा साफ़ सुथरा ब्रांड न्यू घर मिल जाता है। सेकेंडली, ये भी हम ज़रा आपको एक लोकेशन का सेक्टर एफ़ की अगर अप्रोच का थोड़ा सा ओवरव्यू देते चलें तो सेक्टर एफ़ बहरिया टाउन लाहौर का वो वाहिद ब्लॉक है जिसको आप मुल्तान रोड, जाती उमरा रोड और मेन बहरिया टाउन लाहौर से बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली, सेक्टर एफ़ जो रिंग रोड का रिसेंटली प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उससे विदिन 5 मिनट्स की ड्राइव पे हार्डली अप्रोच करता है। तो एज अप्रोच वाइज सेक्टर एफ़ जो है बहुत ही एक कंसिडरेबल ऑप्शन है और इसमें जो है आपको बहुत अच्छी अप्रोचेस मिलती हैं। सेकेंडली, इधर जो है डिफरेंट हमें एमिनिटीज़ भी ऑफ़र की जाती हैं और डिफरेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी इधर हमें ऑफ़र की जा रही हैं। चाहते भाई, थोड़ा सा आप उनके बारे में अगर हम क्लाइंट्स को बताएं। एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ जो रिक्रिएशनल आप बात कर रहे हो उसमें सबसे पहले विंटरलैंड आता है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ सेक्टर एफ़ को अगर कोई पहचान दोबारा से मिली है तो अनडाउटेडली विंटरलैंड है। उसके बाद साथ ही आउटडोर एक्टिविटीज़ में कार्निवल के नाम से रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले बहरिया ने राइड्स इंट्रोड्यूस करवाई, तो वो एक बड़ा फ़न एक्टिविटी फॉर द फैमिलीज़ एंड किड्स बन चुका है और एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट की तमाम चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह सिमिलर ऑपोजिट साइड पे आपको बहरिया टाउन का सिनेमा मिलता है। तो मेरे ख्याल में, और फिर ख़ास तौर पे मस्जिद भी गजनवी ब्लॉक में एग्जिस्ट करती है और साथ ही बहरिया टाउन स्कूल भी है। तमाम तर फैसिलिटीज़ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में चाहिए होती हैं वो तमाम किस्म की अवेलेबल हैं। और ख़ास तौर पे एक सबसे अच्छी बात सेक्टर एफ़ की ये है कि वहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स में साइज़ एक्स्ट्रा मिलेगा रेगुलर कटिंग से, जिस तरह गजनवी में 11.25 मरले की कटिंग है, तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी एज है ऐसे बंदे के लिए जिसने घर बनाना होता है। तो 10 मरला और 11.25 मरला में वैसे तो देखने को इतना फ़र्क नहीं है फिगर्स में, लेकिन अगर आप ऑन ग्राउंड बात करें तो ड्राइंग रूम की एक अच्छी खासी जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो निकल आती है। अगर आप थोड़ा सा हमारे उन क्लाइंट्स और यूज़र्स को भी थोड़ा अगर बता सकें जो 10 मरला और 1 कनाल में अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा उसको ब्रीफ करते हैं काइंडली। तलहा, सबसे पहले 10 मरले की बात कर लूँ प्लॉट की तो 90 लाख रुपये से आपको यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हो जाती है सेक्टर एफ़ में। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 1 करोड़ 80 तक की भी डिमांड हमें गजनवी की शुरू वाली लेंस में मिलती है। तो 90 से 180 का आप एक ब्रैकेट माइंड में प्लॉट की सूरत में रख सकते हैं। और अगर घर की बात की जाए तो मिनिमम आपको यहाँ पे 2 करोड़ 90, 3 करोड़ से घर शुरू हो जाता है और 3.5 करोड़ के
ब्रैकेट में आपको ब्रांड न्यू घर जो है वो ए क्लास क्वालिटी का मिलता है। और अगर इसी तरह मैं केनाल की बात करूं तो मिनिमम केनाल का प्लॉट यहाँ पे आपको 165-170 में शुरू हो जाता है गाजी ब्लॉक में, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 2.25 करोड़ तक की भी रेंज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है टीपू ब्लॉक के जो फेसिंग लेक प्लॉट्स हैं वहाँ पे। इसी तरह अगर घर की मैं बात करता चलूँ तो 6 करोड़ से लेके 8.5 करोड़ के इन बिटवीन यहाँ पे आपको घर मिलता है। तो चलिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। सेकेंडली मैं आपको ये भी बताता चलूँ तो अगर हम वहाँ पर रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्टर एफ को कंसीडर करते हैं तो काफ़ी हाईली पॉपुलेटेड एरिया है सेक्टर एफ। बिल्कुल, बहुत से यूज़र्स ऑलरेडी वहाँ पर आकर अपनी रेजिडेंस कंटिन्यू कर चुके हैं और एक अच्छी लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं। सेकेंडली सेक्टर एफ का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे टीपू ब्लॉक में रिसेंटली आई गई न्यू डील के हवाले से, उसमें आपको डिफरेंट कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर की जा रही हैं। थोड़ा सा आशा से भाई अगर आप उसको ब्रीफ कर सकें हमारे व्यूवर्स के लिए। तलहा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की जिस आपने बात की जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सेक्टर एफ में आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं जहां पे आप अपना इजी इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा पुट इन करते हैं तो आने वाले जो हमने पास्ट रिकॉर्ड अपार्टमेंट्स का या कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका देखा है इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे 3 से 4 साल का आपको पेमेंट प्लान मिलता है, तो जिसने भी टाइम पे प्री लॉन्च रेट्स पे इन्वेस्टमेंट की है वो बहरिया टाउन में फ़ायदे में रहा है। और बहरिया में फ़र्स्ट टाइम हाई राइज जो प्रॉपर हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं 28-26 स्टोरी बिल्डिंग्स, ये सेक्टर एफ से ही ट्रेंड शुरू हुआ है जो कि मेरे ख्याल में एक बेहतरीन ट्रेंड है। और इस टाइम बहरिया में कोई भी अगर मुनासिब पैसों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और इंस्टॉलमेंट पे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको रेजिडेंशियल तौर पे अपार्टमेंट्स मिलते हैं और कमर्शियल तौर पे आउटलेट्स मिलती हैं जो कि इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। अदर देन दैट आपको भी पता है कि घर और प्लॉट्स यहाँ पे हार्ड कैश में हैं। तो मेरे ख्याल में सेक्टर एफ एक ऐसी हब है और फ्यूचर में जो बहरिया का मास्टर प्लान है सेक्टर एफ से ही आगे बहरिया ने अब जो है अपनी डील्स निकालनी है और उसको कनेक्ट करना है सेक्टर जी से। तो आप कह सकते हो कि सेक्टर एफ फ्यूचर का मेन हब बनने जा रहा है बहरिया टाउन का। सेकेंडली इसके अलावा शादी भी जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटी को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, जो कमर्शियल प्लॉट में इंटरेस्टेड होते हैं या जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, उनके हवाले से सेक्टर एफ में हमें कमर्शियल्स में जो सेक्टर एफ के मेन बुलेवार्ड की कमर्शियल्स हैं उन पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं? तलहा उसमें हमें कमर्शियली तौर पे 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जितनी भी मेन बुलेवार्ड है थ्रू आउट। रेट्स की मैं बात थोड़ी सी करता चलूँ तो यहाँ पे आपको 2.5 करोड़ से लेके 4.25 करोड़ के इन बिटवीन यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप अच्छी कटिंग की बात करें या अच्छे प्राइम लोकेशन की बात करें तो आपको 3.5 से 4 करोड़ का ब्रैकेट अगर आपका है तो आप एक प्राइम लोकेशन की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऐसे अफराद अगर हैं तो कर सकते हैं कि जिसने अपनी बिल्डिंग बनानी है या फिर बनी बनाई बिल्डिंग्स भी आप परचेज कर सकते हैं जिनकी रेंटल वैल्यू आने वाले वक्त में बहुत अच्छी होगी। बिल्डिंग्स की वैल्यू की बात करता चलूँ तो आपको यहाँ पे 7 से 9 करोड़ के इन बिटवीन ब्रांड न्यू बिल्डिंग फॉर सेल मिल जाएगी। सेकेंडली अगर आप इस थोड़े लो बजट में बहरिया टाउन की लिविंग को एंजॉय करना चाह रहे हैं तो सेक्टर एफ में हमारे पास डिफरेंट रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जो आपको राउंड अबाउट प्राइस ऑफ 70 लाख से 90 लाख के इन बिटवीन वेरी करती है एज पर कंस्ट्रक्शन एंड फर्निश और नॉन फर्निश कैटेगरी। तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इफ़ आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं आप बहरिया की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। और सेकेंडली आजकल हाई राइज का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से अगर हम अपार्टमेंट्स को कंसिडर करें तो वो भी एक हॉट अपॉर्चुनिटी है रेडी टू मूव अपार्टमेंट बिकॉज उनका जो अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर करें तो जो उनकी रेंटल इनकम है वो एज़ कम्पेयर टू अ 5 मरला हाउस काफ़ी बेहतरीन है एज कम्पेयर टू देयर वैल्यू। वो भी सजेस्ट करेंगे अगर आप रेडी टू मूव अपार्टमेंट की तरफ प्रोसीड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मजीद शादी भाई ज़रा आप बताइए कि तलहा मजीद इसमें ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इस टाइम बहरिया टाउन में करना चाह रहे हैं प्लॉट्स के हवाले से या घरों के हवाले से तो सेक्टर एफ आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। क्योंकि अगर प्राइजेस का कंपैरिजन करें तो 2 सेक्टर्स को भी अगर आप कंपेयर करते हैं सेक्टर एफ से तो 50% तक का रेट डिफरेंस प्लॉट में आपको मिलता है जो कि एक ह्यूज मार्जिन है। और बहरिया टाउन का ही हिस्सा होने की वजह से सेक्टर एफ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का हामिल है कि आने वाले वक्तों में इसको 50 to 70% का गेन ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स मिल सकता है। तो ये तलहा मेरे ख्याल में आपने बहुत एक अच्छा टॉपिक चूज़ किया और व्यूवर्स को अब तक समझ आ चुकी होगी कि अगर बहरिया में इन्वेस्टमेंट करनी है
तो वो कहाँ पे करनी है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छी वीडियो बनाई। हमेशा से क्लाइंट्स इस तरह की ही वीडियो की डिमांड करते हैं जहाँ पे उनको नॉलेज मिल सके बहरिया टाउन के हवाले से। तो व्यूवर्स, इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।